एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधारण लड़का जिसका नाम अर्जुन था, रहता था। अर्जुन गरीब था, पर दिल का साफ और सपनों से भरा हुआ था। गांव के लोग उसे उसकी मासूमियत और उसकी मदद करने की आदत के लिए जानते थे। लेकिन अर्जुन के मन में हमेशा से एक ख्वाहिश थी। वह कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे उसका नाम इतिहास में दर्ज हो जाए। एक दिन जब अर्जुन जंगल से लकड़ियां काटकर घर लौट रहा था, उसने एक बूढ़ी औरत को देखा। वह औरत थकी हारी एक पेड़ के नीचे बैठी थी। अर्जुन को उस पर दया आ गई। आप यहाँ अकेले क्या कर रही हैं दादी? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? बेटा, मैं यहाँ एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में हूँ जो सच्चे दिल से किसी की मदद करना चाहता हो। क्या तुम मेरी मदद करोगे? बूढ़ी औरत ने कहा। यह एक जादुई दुनिया है। यहाँ तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी, और अगर तुमने इस परीक्षा को पास कर लिया तो तुम्हें वह शक्ति मिलेगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अर्जुन ने थोड़ी घबराहट महसूस की, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह पीछे नहीं हटेगा। बूढ़ी औरत ने कहा, तुम्हारे सामने 3 दरवाजे हैं। हर दरवाजे के पीछे एक चुनौती है। अगर तुम तीनों चुनौतियों को सफलतापूर्वक पार कर गए तो तुम्हें जादुई शक्तियां मिलेंगी। लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुम्हें इस जादुई दुनिया में हमेशा के लिए रहना पड़ेगा। अर्जुन ने साहस जुटाकर पहला दरवाजा खोला। पहले दरवाजे के पीछे एक बंजर भूमि थी, जहाँ पानी की एक बूंद भी नहीं थी। वहाँ एक विशालकाय पेड़ खड़ा था जो सूख चुका था। अर्जुन को समझ में आ गया कि उसकी पहली चुनौती इस पेड़ को फिर से हरा भरा करना है। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कहीं पानी नहीं था। तभी उसने एक पक्षी को देखा जो धीरे धीरे उसकी ओर उड़कर आया और बोला, अगर तुम अपने दिल से चाहोगे तो पानी अपने आप आ जाएगा। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और अपने दिल से प्रार्थना की। अचानक आसमान में बादल छा गए और बारिश होने लगी। पेड़ धीरे धीरे फिर से हरा हो गया। अर्जुन ने राहत की सांस ली। पहली चुनौती पार हो चुकी थी। दूसरे दरवाजे के पीछे एक बड़ी नदी बह रही थी। नदी के उस पार एक उजाड़ गांव था, जिसे नदी के तेज बहाव ने पूरी तरह से अलग कर दिया था। अर्जुन को समझ में आ गया कि उसकी दूसरी चुनौती इस नदी को पार कर गांव वालों की मदद करना है। अर्जुन ने सोचा कि वह कैसे नदी को पार करेगा। तभी एक बूढ़ा मछुआरा उसकी मदद के लिए आया और कहा, अगर तुम भरोसा करोगे तो नदी तुम्हारे लिए रास्ता बना देगी। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और अपने दिल से भरोसा किया। अचानक नदी के बीच में एक पुल उभर आया और अर्जुन उसे पार कर गया। गांव वालों ने उसकी मदद से नया जीवन पाया। दूसरी चुनौती भी पूरी हो गई। अब अर्जुन के सामने आखिरी दरवाजा था। तीसरे दरवाजे के पीछे एक गहरा अंधेरा था, जिसमें से किसी तरह की रोशनी भी नहीं आ रही थी। अर्जुन थोड़ा घबराया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। अंदर उसे एक दानव मिला जो कहने लगा, अगर तुम मुझे हराना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को पहचानना होगा। अर्जुन ने सोचा, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या हो सकती है। तभी उसे याद आया कि वह हमेशा दूसरों की मदद तो करता था, लेकिन कभी अपने बारे में नहीं सोचता था। वह तुरंत समझ गया कि उसकी कमजोरी यही है, खुद पर ध्यान न देना। उसने यह स्वीकार किया, और जैसे ही उसने अपनी कमजोरी को पहचाना, दानव धुएं में बदलकर गायब हो गया। तीसरी चुनौती भी पूरी हो गई थी। बूढ़ी औरत फिर से प्रकट हुई और बोली, तुमने अपनी सभी चुनौतियों को सफलतापूर्वक पार कर लिया है अर्जुन। अब तुम्हें वह शक्ति मिलेगी जिसका तुमने सपना देखा था, लेकिन एक शर्त है। यह शक्ति सिर्फ तभी काम करेगी जब तुम दूसरों की भलाई के लिए इसका उपयोग करोगे। अर्जुन ने सिर झुकाकर वादा किया कि वह कभी अपनी शक्तियों का गलत उपयोग नहीं करेगा। उस दिन से अर्जुन गांव का सबसे सम्मानित और शक्तिशाली व्यक्ति बन गया। वह अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग केवल जरूरतमंदों की मदद के लिए करता था। गांव वालों ने उसे एक नायक के रूप में देखा, लेकिन अर्जुन को हमेशा यह याद रहता था कि सच्ची ताकत दिल की सच्चाई और दूसरों की मदद करने में होती है। इस तरह अर्जुन